हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा हम सब के लाइफ में खुशियां भर दे। बस इसी तरीके से हम लोग अपने कामों में, अपने जीवन में खुश रहें। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग है तीज के दूसरे दिन का और सुबह का टाइम हो रहा था। और आज ना मैं थोड़ा लेट उठी थी, यानी कि मैं उठी 5:15 में। बहुत रात में हम लोग सोए हुए थे, 1 या 1:30 बजे के करीब सोए और उसके बाद फिर सुबह में नींद ही नहीं खुली। अचानक जब नींद खुलता है तो मेरे होश हवास उड़ गए। अब मैं क्या करूं, क्या मैं बच्चों को बना करके दूं, क्योंकि एग्ज़ाम था मिष्टी का और सोनू दोनों का। ऐसे होता तो चलो स्कूल नहीं जाते, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन कैसे क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बस फटाफट मैं बोली चलो पास्ता बना देते हैं। एक साइड कुकर में पास्ता चढ़ाई, दूसरे साइड में प्याज वगैरह कट करके उसे दे करके वो जा चुके हैं स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कर रही थी पारण करने से पहले हम दोनों ने मिल करके घर को कर लिया था क्लीन, क्योंकि मुझे कुछ वैसा प्याज वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो मैं बोली चलो सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद ही पारण करेंगे। हालांकि बाद में मुझे मालूम चला कि पारण करना सुबह ही था। खैर कोई बात नहीं, मैं 9 बजे के करीब की माता रानी सबका ख्याल रखेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आप सभी की तीज कैसी गई वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो अभी टाइम हो चुका है 10:15 बज रहा है और हमारा तो पारण हो चुका है, यानी कि पानी वगैरह पी लिए हैं, प्रसाद खा लिए हैं। अभी खाना कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो होता है पानी का ही। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, कुछ भी नहीं। सुबह उठ करके बच्चों को भी लंच बना करके दी, यानी पास्ता वगैरह बना के दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा घर हम लोग दोनों मिल कर लिए थे, हस्बैंड जी भी किए और मैं भी, दोनों मिलकर घर को समेट लिया। उसके बाद फिर मैं बना ली यहाँ पर दाल चावल पटल की सब्ज़ी बनाई हूँ और साथ ही यहाँ पर बैगन और आलू कट करके रखी हूँ, अभी उसे ही बनाने जा रही हूँ। हमारे घर में बैगन कोई नहीं खाता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हस्बैंड जी लेकर आए। मैं उनको बोली भी नहीं थी, लेकिन वो बोले नहीं इसको पसंद है, आज कम से कम खा लेगी। और मैं ना अकेले की वजह से नहीं बनाती हूँ। सब्जियाँ और हैं, भिंडी वगैरह भी है, लेकिन कौन खाएगा उतना, इसीलिए बनाने का मन नहीं हो रहा है। तो चलिए बना लेते हैं और उसके बाद फिर चावल वगैरह खाएँगे। खाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बोल रहे, बार बोले जा रहे कि खा लो खा लो। तो बना कर रख लेते हैं, जब भी भूख लगेगा तब खाएंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, बेसिक से मसाले के साथ। कोई अदरक नहीं, कोई लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं, बस रेगुलर वाले मसाले डाल करके बुनाई कर ले रही हूँ। पारण के टाइम में भाई देखो पास्ता और नाश्ता बन रहा है, बना दिए हैं। टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है खाना। बना दिए हैं मतलब? बना दिए मतलब क्या? कौन बनाया? हम बनाए। शर्म कीजिए। लो, खाना बनाने में भी शर्म होना चाहिए। झूठे इंसान सिर्फ बोलते हैं कि खाना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। ओ, बन गया, बना दिए तो भाई 7वें आसमान पर चढ़ रहे हो ना। हम बनाए, हम। हाँ भाई तुम बनाए, तुम ठीक। खाओ खाओ, जब मेरा नाम ही नहीं लेना है तो बस खाओ। पता तो चले कैसा बना है। देखो नमक सही, तो हम बनाए हैं तो पता नमक सही से पड़ा है, देखो तो सर पता है ना। बढ़िया बना है, चलो ठीक है, मालूम चल गया हम अच्छा खाना बनाए हैं। सभी लोगों को पता चल गया है। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? हम सबका ब्लॉग बना के रखे हैं। ठीक है, वो तो हमको हटा के बनाया गया होगा। ठीक है, खाओ बाबू खाओ, जल्दी से खा के बताओ। बहुत टेस्टी। आप भी खाइए। सुबह उठकर पास्ता, दोपहर में दाल चावल बैगन आलू की सब्जी, पटल आलू की सब्जी, और नाम कमाए कोई और। हाँ, घर साफ करने में आप हेल्प कर दिए। देखिए हम बहुत ऑनेस्ट हैं, सब सही बोलते हैं, समझे? ठीक है। सो फ्रेंड, अभी शाम का वक्त हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पर बना रही हूँ रात का खाना।
सुबह में जो मैं आप सभी के साथ शेयर की, उसके बाद फिर कोई भी व्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि ना मेरे पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है। मतलब तबीयत ख़राब कई दिनों से चल रहा है उनका, लेकिन क्या हुआ ना कि अभी सामने में ही एडमिट थे। अभी उन्हें ना मतलब जमशेदपुर भेज दिया गया है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मतलब टेंशन लग जाता है ना, किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब खबर आ गई है कि सब ठीक है, वो ठीक है। तब फिर मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप सभी के साथ शेयर करना है वीडियोस, तो इसीलिए मैं सोची चलो अब जा कर के थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो खाना वगैरह भी बना रहे हैं और साथ ही वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो सारा दिन मतलब जो भी वीडियो वगैरह डाल रहा था तो हस्बैंड जी ही डाल दे रहे थे, तो चलो मैं ही डाल देता हूँ, क्योंकि आज घर में ही थे वो। तो कोई नहीं, चलिए आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे पापा अच्छे हो जाए, बहुत जल्द अच्छे हो जाए। और अभी रोटी तो बन गया है, साथ ही मैं बना रही हूँ अभी चने की दाल। बस सिंपल सा ही खाना बनेगा। और साथ ही जो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि वेट लॉस कब से स्टार्ट करेंगे, तो जी बिल्कुल कल से ही स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ, हेल्दी सी लग रही हूँ। तो मैं चाह रही थी कि ऐसा नहीं लगती हूँ नाइटी में, सूट वगैरह में नहीं लगती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना कल साड़ी पहनी थी ना, तो मुझे अपने आप में लग रहा था कि मैं थोड़ी सी हेल्दी लग रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बस आज ही भर अभी रात में खा लेते हैं, कल से फिर से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। और साथ ही एक्सरसाइज तो बिल्कुल करना ही करना है मुझे, क्योंकि मेरा बैक फैट में ही चर्बी जमता है और कहीं नहीं होता है, बैक फैट में मेरा सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो बस उसी को कम करना है, तो इसीलिए एक्सरसाइज तो भाई जारी रहेगी। तो आप लोग भी बी रेडी, सारे लोग तैयार हो जाइए, जिनको भी 2 किलो 5 किलो कम करना है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं, देखते हैं कितने दिनों तक करेंगे, क्योंकि मैं इस बार ना कोई डेट नहीं बताऊँगी कि मैं 30 दिन तक करूँगी, 15 दिन तक करूँगी। बस करते हैं, देखते हैं कब तक कर पाते हैं, क्योंकि फिर अभी तुरंत जितिया आ जाएगा, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा आ जाएगा। तो पता नहीं कब तक पॉसिबल हो सकेगा, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, जो भी मैं करूँगी, जितना करूँगी, आप सभी के साथ अपडेट शेयर करते रहूँगी। तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, ये दूसरे दिन का है, यानी कि संडे का ये व्लॉग है। और संडे के दिन मैं सोची थी कि आज से ही स्टार्ट करूँगी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया संडे के दिन, पता नहीं क्यों पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लेट से उठना होता है, सब कुछ बस सभी के साथ जो एंजॉय करते हैं, बच्चे भी रहते हैं, हस्बैंड जी भी रहते हैं घर में, तो ये दिन ना थोड़ा सा अलग सा स्पेशल सा भी हो जाता है। और साथ ही आज के दिन मुझे ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं आज भी नहीं स्टार्ट कर पाई। तो सोची चलो कल से स्टार्ट एकदम पक्का करेंगे, कल से आपका ब्लॉग देखने को ही मिलेगा वेट लॉस वाला। तो बस यहाँ पर सुबह से सारा काम धाम करने के बाद क्या बनाऊँ नाश्ते में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों से पूछो तो बस वो लोग तो एक ही बात बोलते हैं कि मम्मी चाव बनाइए, और हस्बैंड जी का पसंद होता है घुगनी और पराठे, वो बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि घुगनी पराठा खा लेते हैं, उसके बाद फिर दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि संडे के दिन हमारे घर में ना 11-12 बजे सारे लोग नाश्ता करते हैं। तो खैर बेटा तो सुबह उठ करके कैंप चला गया है, वो 6:30-7 बजे वो कैंप चला गया था। हस्बैंड जी उसको लेकर के चले गए हैं, और फिर मैं घर का सारा काम काज निपटाई, उनके साथ 1-2 बार चाय भी पी ली हूँ। अब जा कर के कहीं नहा धोवा करके पूजा करके मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए नाश्ते में। बस मैं रात में ही डाल दी थी, मेरा मन था कि मैं बनाऊँगी छोले, तो डिमांड आया, इन लोगों ने कहा कि छोले के साथ पूड़ी बनाना है। तो मैं एकदम साफ इनकार कर दी कि आज चाहे जो हो जाए, पूड़ियाँ मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन बाद राधाष्टमी है, और राधाष्टमी के दिन हमारे घर में फिर से पूड़ियाँ बनेगी। तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं, पूड़ियाँ तो मैं नहीं बनाऊंगी, इसके सख्त मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ खाई जाती है। कुछ भी हो गया, कुछ भी स्पेशल दिन, पूड़ी बना दो। इन लोगों की वजह से ना मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है। ना बनाओ तो चलो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर बना लेते हैं तो लगता है कि चलो खा लेते हैं 1-2। अब बस वो 1-2 के चक्कर में ही ना बस सब कुछ हो जाता है। तो चलिए, मैं सिंपल वाला जो छोले आते हैं ना, मटर जिसे कहते हैं, वो वाला बना रही हूँ। तो बस आज मसाले वाले मैं बना कर रही हूँ। पहले क्या करती थी ना, मैं बेसन डाल करके सिंपल तरीके से बना करके और उसे समोसा चाट हमेशा बनाया करती थी। लेकिन आज मैं सोची नहीं, चलो मसाले वाले खाते हैं, सेव वगैरह इस तरीके का कुछ मिक्स करके। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं सबसे पहले तेल डाल करके जीरा डाल दी, उसके बाद फिर प्याज को फ्राई कर ली, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, इन सभी को रेगुलर वाले जो मसाले होते हैं उसे भी डाल दी थी। साथ में यहाँ पर छोला मसाला आता है, उसे भी डाल दी थी। उन सभी को अच्छे से फ्राई करके और यहाँ पर डाल दी हूँ मैं छोला। और छोले के साथ ना मैं एक आलू भी डाल दी थी, ताकि इसकी ग्रेवी ना बहुत अच्छी हो जाए।
अब बच्चे देख लिए हैं कि कुछ छोले मैं बनाई हूँ, तब मिष्टी का, खास करके मेरी मिष्टी को गोलगप्पा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो देख ली थी कि घर में रखा हुआ था, वो बोलने लगी प्लीज़ मम्मी मेरे लिए कम से कम थोड़ा सा तल दीजिए ना, गोलगप्पे थोड़ा बहुत तल दीजिए। तो जितना भी था मेरे पास, अब झटपट में क्या क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो बस ये पतला सा फ्राई पैन था मेरे पास, तो इसी में मैं ऑयल डाल करके यहाँ पर सारे गोलगप्पे को कर ले रही हूँ रेडी। छोले बना ली थी, उसके बाद फिर गोलगप्पे भी बना ली थी। मैं बोली चलो मेरे बच्चों को मीठी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खट्टी चटनी के लिए मैंने इमली डाल ही रखा था, तो मैं बोली चलो फटाफट इसे यहाँ पर खट्टी चटनी भी बना लेते हैं। खट्टी मीठी वाली जो चटनी होती है उसे भी बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, जितने देर में मैं प्याज वगैरह कट करूँगी उतने देर में ये भी बन जाएगा। तो बस फटाफट इसी फ्राई पैन में मैं डाल दी थी इमली का खट्टा पानी, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं गुड़ डाल दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही बना रही हूँ, अभी ही यूज़ हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी जो रंग वाली मिर्च आती है, काश्मीरी लाल मिर्च, ताकि लाल दिखे, ये थोड़ा सा रेड पन आए, तो बस उसे भी डाल करके और इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। जब तक ये पक रही है तब तक चलिए प्याज मिर्ची वगैरह इन सभी को कट कर सकते हैं। वैसे चाट में तो अभी बहुत कुछ और रहता है, हरी चटनी वगैरह भी रहती है, लेकिन इतनी जल्दी में जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाया मैं बस वही की हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बच्चों के लिए लगा दे रही हूँ, तो उन लोगों को खाने का मन था कुछ इस तरीके से कि सिंपल छोले के साथ सब कुछ दे दीजिएगा और गोलगप्पे भी रख दीजिएगा, हम अपने आप मन होगा तो बस उसी तरीके से खा लेंगे। तो बस यहाँ पर 2 कटोरे में मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए लगा ले रही हूँ, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, सबसे पहले बच्चों को ही सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पर छोले ले ली हूँ। उसके बाद फिर ये रही मेरी चटनी, बहुत अच्छी बन गई थी। कभी कभी होता है ना कि कम समय में बहुत अच्छा बन जाता है, तो बस चटनी बन गई है। साथ ही यहाँ पर मैं पहले से ही ना जीरे और धनिया का ना पाउडर बना के रखती हूँ। कभी कभी मन होता है कुछ भी बन जाता है तो कुछ इस तरीके से, तो तवे में उसे अच्छे से उल्हाना जो बोलते हैं ना वो करके, और उसके बाद फिर उसे पीस करके रखती हूँ। कई बार मैं मिर्चियाँ भी पीस कर रखती हूँ। मिर्ची पीस करके वैसे डालने से ना उसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, तो बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो बस जैसे बच्चे खाते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पर बना करके दे रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, जिन्हें भी खाना है, गर्मा गर्म छोले बहुत ही स्वादिष्ट से बनते हैं, बस आ जाइए और खा लीजिए, और उसके बाद टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना आज है। खाने में स्पेशल क्या बनाया बाबू? बस संडे आप लोग का स्पेशल, हमारा तो भाई अरे वाह, कोई स्पेशल नहीं, खटने वाला डे है। ये खटने वाला डे है यार, तो इतना खतरनाक डिश बनाया है बताओ। देखिए मुंह में पानी आ रहा है। आएगा मेरा नहीं तुम्हारा देख रहे, तुम्हारा ही देख रहे हम। बताओ, ये बनाने वाला का मुंह में पानी आ रहा, खिलाएगा क्या ये? ऐसा महकता ही, हाँ, ऐसा महकता ही, इसकी महक ही ऐसी है ना, खुशबू। खुशबू। अच्छा, इधर अलग से इतना बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, और ये चटनी, वाह वाह, फ्लेवर तो ढेर सारा हो गया भाई, वाह। बस तो चलिए बच्चों को भी दे दी थी, और यहाँ पर हस्बैंड जी का फेवरेट चाट बना करके भी रेडी कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर ये जो छोले बचे हैं ये मेरे लिए हैं, इन सभी को दे करके
बस आज का हो गया हमारा दोपहर का ब्रेकफास्ट लंच जो भी बोलिए यही था। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोगों ने रात में खाना खाया। तो ये वाला वीडियोस आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके भाई ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही आप सभी ने तीज वाले रील्स को वीडियोस को इतनी पसंद की उसके लिए थैंक यू। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।